जब से जैसे सीजल का एग्जाम हुआ है उसके बाद से ही पूरी परीक्षा विवादों में घिरी है। विवादों में घिरने का मुख्य कारण है कि छात्र लगातार इसको लेकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कई खुलासे भी हो रहे हैं क्योंकि जो एसआईटी जांच में यह खुलासा हुआ है कि सविता मुंडा जो कि जिन्होंने प्रश्न पत्र को तैयार किया था, उनके पति भी जैसे सीजल की परीक्षा दे रहे थे। आज हमारे साथ वासु जीएस सेंटर के संचालक बसंत जी हैं। आयु से जानते हैं ये जो खुलासे लगातार हो रहे हैं उसका मुख्य वजह क्या है और लगातार जो छात्र आरोप लगा रहे थे उस आरोप में क्या कुछ सच्चाई देखने को मिल रही है। बसंत जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ लग रहा है आपको इस बार, वो बताइए। देखिए ऋषिकांत जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद उन सभी तमाम दर्शकों का जो जनहित से जुड़े हुए हैं। और सीजीएल मुद्दे को लेकर के अगर बात किया जाए तो अभी आपने जो बात किया सविता कुमारी मुंडा के बारे में, तो मैं आप सबको ये क्लियर कर देता हूँ कि 28 जनवरी 2024 को जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें भारी मात्रा में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के जरिए ये बातें निकल करके आई थी कि एग्जामिनेशन जो है वो उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। और इस चीज़ को आयोग संज्ञान में लेते हुए और परीक्षा को यथाशीघ्र उन्होंने रद्द कर दिया था और दूसरा एक दिन का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। हालांकि इस जांच को लेकर के एसआईटी टीम की गठन कर दी गई थी और एसआईटी का रिपोर्ट अभी रिसेंटली आया है, जिसमें बताया गया है कि जो पंच परगनिया है उसके जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर 2 का एक लैंग्वेज पेपर है, जनजातीय भाषा का पेपर है, उसमें सविता कुमारी मुंडा जो कि रांची वुमेंस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही तैयार किया था। और ऐसा जानकारी मिल पा रहा है कि उनके पति भी जो हैं वो इसके एस्पिरेंट हैं और अपने पति के सहयोग से उन्होंने पेपर को तैयार किया था। और कई ऐसे असावधानियां जो है वो निकल करके आई, जैसे सतवत इन्फोसॉल कंपनी जो इन्होंने एग्ज़ाम लिया था, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट ने जो है केस उनकी याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ब्लैक लिस्ट करने का जो निर्णय था वो जेएसएससी का सही था। हालांकि देखा जाए तो जो 28 जनवरी का जो स्कैम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं जेएसएससी सतवत तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ जेएसएससी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि पूरी रिपोर्ट जो है वो अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जो खुलासे हुए हैं उसमें भारी अनियमितता जो है वो बरती गई थी, जो कि एक इतने बड़े पैमाने पे जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, खासतौर पे सीजीएल जैसा एग्जामिनेशन, इसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे ऐसी कई घटनाएं जो निकल करके आई है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये 28 जनवरी मामला जो छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया था, हालांकि वो जो है वो अब सत्य साबित हो गया। और अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि फिर से सितंबर के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी एग्ज़ाम सीजीएल का एग्ज़ाम, अब इसको भी लेकर के कई धांधली के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, इसको भी कई इससे भी चीज़ें जो है, कई चीज़ें निकल करके आ रही है। और अभी आपको शायद जानकारी होगा कि कोर्ट में इसका मामला चल रहा है और 17 दिसंबर को कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई किया तो फाइनल रिजल्ट पे स्टे भी लगा दिया है। अभी जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सारे लीक में और सारे स्कैम में जेएसएससी के भी अधिकारी संलिग्न है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड होंगे और सीबीआई जांच बैठेगा, सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जेएसएससी की तरफ से ये जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों पे कि जो छात्रों ने पेन ड्राइव दिया था या सीडी दिया था वो ब्लैंक पाया गया। सबसे पहले जेएसएससी से सभी छात्रों का सवाल यह है कि क्या जेएसएससी के पास ऐसा कोई अथॉरिटी है कि वो किसी सबूत का जांच कर सके? भाई, जो कंसर्न एजेंसी है, जो कंसर्न लोग हैं, वही सबूतों का जांच कर सकते हैं। हमने आपको एक प्रमाण के तौर पे कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ, इसका प्रमाण हमने आपको दिया है। अब बाकी आप ऑथराइज नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 17 तारीख को जो कोर्ट में जो ये स्टे लगाया, उन्होंने कोर्ट ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि जांच करने का अधिकारी जो है वो जेएसएससी नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जेएसएससी आखिर सबूतों को मांग क्यों रही है, वो ओरिजिनल साक्ष्य को मांग क्यों रही है? क्योंकि वो ओरिजिनल साक्ष्य के साथ कोई ना कोई ये करना चाहती है, उसको शायद मिटाना चाहती है। तो ऐसे छात्र तो इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, और शिक्षक जो लीड कर रहे हैं इसको इतने बेवकूफ़ तो है नहीं। हालांकि जेएसएससी का आरोप जो है वो चलता रहेगा। छात्र को कभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट कह देते हैं, तो वो कभी बाहरी छात्र कह देते हैं। हम पूछना चाहते हैं, अगर आपके झारखंड में सब कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंट है और बाहर के लोग हैं, तो आपके यहाँ छात्र है कौन? आप एग्ज़ाम किसका ले रहे हैं? और जेन्युइनली सी बात है, अगर आप देखा जाए रिजल्ट को आप एनालाइज करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाती है। देखा जाए तो एक आरोपी है, एक ऐसा अभ्यर्थी पकड़ा है जिसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल गया था, आशंका जताई जा रही है। कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हो रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि आशंका नहीं, ये कन्फर्मेशन है। और ऐसे कई ऐसे सबूत हैं, जैसे आज जो है वो सबूत को सौंपा गया, ओरिजिनल साक्ष्य को सौंपा गया। एक्चुअली घटना क्या हो गई थी कि जब सीजीएल पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया था छात्रों के द्वारा, तो जेएसएससी जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी।
हालांकि इस चीज़ को इससे रिलेटेड आपने कई आंदोलन भी देखे होंगे जो जेएसएससी कार्यालय के बाहर किया गया छात्रों के द्वारा। हजारीबाग में भी कई बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सभी जिला में इस चीज़ को लेकर के भारी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जेएसएससी के को जरा सा भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि हम लोग दूसरी और जो है वो कोर्ट का सभी सहारा ले चुके थे और कोर्ट में हम लोग को पूरा विश्वास था कि जो हमारा न्यायालय व्यवस्था है या न्यायिक व्यवस्था है वहाँ से हम लोग को जजमेंट जरूर मिलेगा और वहाँ से हम लोग को हम लोग न्याय की जो है जीत जरूर होगी। और इसी उम्मीद से हम लोग कोर्ट में भी अपने तरफ से अपने स्तर से फाइट कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो जेएसएससी ने जो भी छात्रों के साथ ड्रामा किया है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और एक आयोग जो कि स्वतंत्र रूप से जिसको काम करना चाहिए वो इतने सारी लापरवाही को बरतता है जो कि सही नहीं है किसी भी छात्र के लिए और ना ही उस राज्य के भविष्य के लिए। हालांकि आरोप तो उनका आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा उनका, लेकिन जो हम लोग का इनिशिएटिव है कि कोर्ट की तरफ से जो हम लोगों ने ठान लिया है अब कोर्ट के द्वारा तो निर्णय होगा और जैसे ही सीबीआई जांच होगी इसको बेहतरीन ढंग से निकल करके आ पाएगी चीजें। सरकार तो कहती है कि इस मामले की हम सीआईडी जांच के आदेश हमने दे दिया, सीआईडी जांच होगी, लेकिन जो बाकी छात्र हैं प्लस छात्र नेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि सीआईडी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में काम करती है। अगर इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्या लगता है सीबीआई जांच हो तभी समस्या का समाधान होगा? देखिए, सरकार अपने स्तर से हर बचाव का प्रयास कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये पता है कि हमने क्या किया है, आयोग को भी पता है कि हमने क्या किया है और वो पैतरा को अपना रहा है जिससे वो अपना बचाव ढूंढ सके। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 28 जनवरी वाले पेपर में उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया था और एसआईटी का रिपोर्ट अभी दिसंबर में आ रहा है। आप जनवरी में एग्जाम लेते हो, 12 महीने के बाद आपका एसआईटी का रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली बाहर आ रहा है। ऐसे ही अभी वो कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आप सीआईडी जांच लगाते हैं, हम कहते हैं सीआईडी किन के अंदर काम कर रहा है? वो तो सर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। भाई को एक स्वतंत्र एजेंसी को लगाइए ताकि जो आपके सरकार में मिले जुले लोग हैं और बड़े बड़े अधिकारी जो मिले हुए हैं उनको भी थोड़ा वहाँ तक भी पहुँचा जाए और जो एक्चुअल जो बड़े पैमाने पे जो गेम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे जो ये सारी धांधली करवा रहे हैं वो बाहर जब तक निकल कर नहीं आएंगे, देखिए सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। और सुन करके बड़ा अजीब लगेगा कि 17 बार ये जो सीजीएल जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करें हम लोग, 17 बार इसका एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है और 2 से 3 बार एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ है और इसको रद्द भी करा दिया गया है। सोचिए कि छात्रों को कितना नुकसान हो रहा है, इवन की सरकार को और सरकारी व्यवस्था को कितना नुकसान हो रही है। लगातार एग्ज़ाम लेना, लगातार डेट पे डेट देना, इससे क्या है कि छात्र भी जो है वो काफ़ी असंतुष्ट दिखते हैं ऐसे आयोग से, ऐसे सरकार से। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली सब तरह से नुकसान जो है वो झारखंड के छात्रों को सहना पड़ रहा है। ठीक है, और इसीलिए इस बार हम लोगों ने ठाना है कि नहीं, इस बार जो होगी आर पार की लड़ाई होगी और इस बार सिर्फ सीजीएल को रद्द कराने का उद्देश्य से नहीं बल्कि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड लोग हैं और जो भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं, ऐसे लोगों को तो भाई सलाखों के पीछे तो भेजना ही होगा। इसलिए हम लोगों ने कोर्ट के रास्ता को अपनाया है और मुख्य रूप से कोर्ट में भी हम लोगों ने जो पीआईएल फाइल किया है उसमें मुख्य रूप से मांग यही रखे हैं कि देखिए इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। रद्द होना या ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट इस पे गहन जांच होनी चाहिए और जो बड़े अपराधी हैं वो बाहर निकल करके आनी चाहिए। सरकार हर बार विफल क्यों हो जाती है? सरकार तो कहती है कि हम नेट बंद करा देंगे, ये करा देंगे, बस तो वो करती भी है, लेकिन हर बार सरकार विफल क्यों हो जाती है? क्या क्या कुछ चूक हो जाती है उनसे जो विफल हो जाती है? देखिए, सरकार गलतियां करके वो सफल होना चाहती है लेकिन छात्र उनको सफल नहीं होने देते हैं क्योंकि सरकार तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड हो जाता है और सीबीआई का जांच अगर जब जांच होकर के आएगा, रिपोर्ट निकल करके आएगा, हालांकि हर छात्रों का यही एक उम्मीद है, यही एक उद्देश्य है और यही एक इच्छा है कोर्ट से कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके, शायद नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 22 जनवरी को होने वाला है, अगर उसमें भी अगर सीबीआई जांच को अगर रिकमेंड कर दिया जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें जो निकल करके आ जाएगी। फिर आप सभी को पता चल जाएगा कि सरकार जो है वो किस तरह से अपनी नाकामयाबी को छुपाने का प्रयास किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयोग तो खैर संलिग्न है, जो कि पिछले एसआईटी वाली रिपोर्ट में भी ये चीज़ पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन इस बार जो है वो सरकार के भी बड़े बड़े मंत्री जो है बड़े पैमाने पर स्कैम किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा था उस वक्त एक ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। उस ऑडियो में कहीं ना कहीं 30 लाख को लेकर चर्चाएं जो थी वो काफ़ी बाजार को गर्म करने में लगी हुई थी, क्योंकि 30 लाख का चर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा था। क्या उस ऑडियो में क्या कितनी सच्चाई थी और क्या कुछ ऑडियो में सामने निकल आ रहा था? देखिए, अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो कई एक प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला जो सबसे मुख्य आधार है, आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। दूसरी बात है कि क्वेश्चन पेपर पहले से आउट हो गया था, इसका भी कई प्रमाण हम लोगों ने आज ही हम लोग जो है डीएसपी सर को सौंपे हैं रांची में। तो
प्रमाण तो हम लोग अपने स्तर से दे रहे हैं, लेकिन जांच तो कोई कंसर्न एजेंसी ही करेगी ना, है ना। रिपोर्ट तो कंसर्न एजेंसी ही तैयार करेगी। तो जब रिपोर्ट आएगी, जब जांच होगी, हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने इस बात को इतनी जल्दी संज्ञान में लिया और तुरंत जो हम लोगों का एफआईआर नहीं लिया जा रहा था, एफआईआर रिसीव नहीं हो रहा था, उस एफआईआर को रिसीव करके और जांच करने का निर्देश दिया। और देखिए उस पर काम भी हो रहा है। और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि जो हम लोगों ने सबूत दिया है, जो भी साक्ष्य दिए हैं, उसमें सारी हकीकत निकल करके आ जाएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनका क्या, और जो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जेएसएससी ने छात्रों को डिवाइड करने का प्रयास किया। जेएसएससी ने बहुत बड़ी चाल चली थी इसके पीछे, हालांकि कोर्ट ने उनके चाल पे जो है पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए, दोनों सवाल का जवाब अगर मैं दूं अपने स्तर से, तो मैं आप सबको बता दूं कि डीबी कराना इज़ नॉट अ रिजल्ट। मतलब अगर वो डीबी करा लिया है जेएसएससी ने, तो ये रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट को, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को बुलाया जाता है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है उसके आगे की सारी प्रक्रिया जो है वो इस एग्ज़ाम का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए डीबी वाले छात्रों को भी एक गारंटी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम, उनका जो है वो ज्वाइनिंग होने जा रहा है या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो जेएसएससी अपनी ओर से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई हम तो बहुत शरीफ हैं, जो कि है नहीं। और दूसरी तरफ से हम छात्र और शिक्षक जो है वो लगे हुए हैं ये बताने में कि भाई तुमने गलती किया है, आप इसे स्वीकार करो। हालांकि वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए कोर्ट की रास्ता को अपनाया गया, शायद कोर्ट की बात उनको समझ में आ जाए। जो भी छात्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रदर्शन तो अब कुछ हद तक थम गया है, क्योंकि अब चूंकि न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है और फाइनल रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है। तो अभी ऐसा तो कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि कोई ऐसा फिजिकल प्रोटेस्ट होगा या फिर एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होंगे अभी। लेकिन हाँ, छात्रों से मैं एक आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हम लोग की बात या फिर हमारे पक्ष को सुना गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और जिस तरह से आज सबूत सौंपने के क्रम में जो भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाला है और जांच में बहुत सारी चीज़ें जो है निकल करके आने वाली है। हालांकि मैं सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी भी कोई एविडेंस है, हालांकि देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर 10 स्टूडेंट के में से एक स्टूडेंट के पास जो है पुख्ता सबूत है। हालांकि सरकार ने ऐसा भय बना दिया है कि स्टूडेंट को हिम्मत नहीं हो रहा है। तो मैं वैसे छात्रों को हिम्मत देना चाहता हूँ कि शिक्षक, हम सभी शिक्षक उनके साथ हैं। और अब तो भाई न्यायालय हमारे साथ है, तो अभी भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी अगर आपके पास कोई साक्ष्य हैं, ठीक है, हालांकि जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो कमज़ोर नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा आधार है हम लोग का कि सीबीआई जांच को रिकमेंड कर दी जाएगी। लेकिन एक होता है ना कि अपने पेपर वर्क को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए मैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि अगर वैसा कोई किन्हीं के पास कोई भी सबूत है, तो आप अपने कंसर्न टीचर, जो भी जिनके पास आप कंफर्टेबल फील करें, उनसे आप संपर्क करें, ठीक है। और मेनली जो इस कोर्ट वाले मुद्दे को लीड कर रहे हैं, कुणाल सर हो गए और प्रकाश पोदार सर हो गए, और भी बाकी जो माननीय शिक्षकगण हैं, ठीक है, उनसे आप कंसल्ट करें। और जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल लगते हैं, जिनके साथ कंफर्टेबल लगता है आपको, वहाँ पे आप अपने सबूतों को शेयर करें। ये हमारे साथ बसंत जी थे, जो कहीं ना कहीं जैसी सीजल के मुद्दे पर जो भी चीज़ें थी वो सब बातों को उन्होंने अपने साथ रखा।